नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। 5 राज्यों के लिए मतदान खत्म होने के ठीक 2 दिन बाद मोदी सरकार ने एलपीजी की कीमतों में बड़ी वृद्धि कर दी है। हालांकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ यानी विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे आने वाले समय में हवाई यात्रा महंगी होना लगभग तय माना जा रहा है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में बढ़ती अस्थिरता और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच ये फैसले सामने आए हैं। हम आपको बता दें कि सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनियों, जिनमें प्रमुख रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन शामिल है, उसने आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस की कीमतों को स्थिर रखा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर बनी हुई है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 54 पैसे और डीजल 90 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर पर कायम है। इसके विपरीत 1 मई 2026 यानी आज से वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में औसतन 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक सिलेंडर की नई कीमत 3071 रुपये 50 पैसे हो गई है। वहीं 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये पर स्थिर रखी गई है, जिससे आम रसोई उपयोगकर्ताओं को तत्काल राहत मिली है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ की कीमतों में लगभग 5% की वृद्धि की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर $1511.86 प्रति किलोलीटर हो गई है। हम आपको बता दें कि यह लगातार दूसरा महीना है जब विमान ईंधन महंगा हुआ है। इससे पहले 1 अप्रैल को इसमें करीब 25% की भारी वृद्धि की गई थी। हालांकि घरेलू विमानन कंपनियों के लिए एटीएफ कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे घरेलू यात्रियों पर तत्काल प्रभाव सीमित रखने की कोशिश की गई है। इस वृद्धि के पीछे मुख्य वजह पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव माना जा रहा है। खासतौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य का बंद होना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है। यह जलडमरू मध्य दुनिया के लगभग 20% तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन का मुख्य मार्ग है। इसके बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों में तेजी आई है, जिसका असर अब विभिन्न ईंधनों की कीमतों में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ मोदी सरकार ने अप्रत्याशित लाभ कर में भी कटौती की है, ताकि निर्यात क्षेत्र पर दबाव कम किया जा सके। डीजल पर निर्यात शुल्क घटाकर 23 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है, जो पहले 55 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर था। वहीं एटीएफ पर यह कर 42 रुपये से घटाकर 33 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क शून्य ही रखा गया है। इसके साथ ही डीजल के निर्यात पर सड़क और अवसंरचना उपकर को भी इसी पखवाड़े के लिए शून्य कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी कीमतों की समीक्षा करती हैं। अप्रैल महीने में भी कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी, जब घरेलू सिलेंडर के दाम में 60 रुपये और वाणिज्यिक सिलेंडर में 196 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। इससे पहले मार्च में भी 114 रुपये 5 पैसे की वृद्धि की गई थी। ऐसे में मई में कीमतों में और वृद्धि की संभावना पहले से जताई जा रही थी। इस बीच सोशल मीडिया पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि को लेकर कई भ्रामक संदेश तेजी से फैलने लगे, जिस पर सरकार ने तुरंत सफाई देते हुए इन दावों को पूरी तरह गलत बताया। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और वायरल दस्तावेज फर्जी है। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी कहा है कि फिलहाल खुदरा ईंधन कीमतों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। इससे यह संकेत मिलता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के बावजूद आम उपभोक्ताओं पर तत्काल बोझ डालने से बचने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर मोदी सरकार और तेल कंपनियों ने आम जनता को राहत देने और वैश्विक दबावों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया है। जहां एक और घरेलू उपभोक्ताओं को सीधे असर से बचाया गया है, वहीं वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में लागत बढ़ने के संकेत साफ हैं। यदि पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है तो आने वाले समय में इसका व्यापक असर घरेलू बाजार और हवाई यात्रा दोनों पर देखने को मिल सकता है। बहरहाल वाणिज्यिक सिलेंडरों के दामों में वृद्धि से रेस्टोरेंट वालों, होटल और ढाबे चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आइए देखते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं। सारे काम पे सर है, काम पे सब बीच में ये सिलेंडर महंगा हो गया, हम तो नहीं कर सकते ना महंगा, अभी हम क्या करेंगे? हमें तो कस्टमर को देखना है, हम सामान बढ़ा देंगे तो कस्टमर कहाँ से देखेंगे? नुकसान हो रहा हमें तो बस अब, और क्या नुकसान हो रहा धंधे, अब नुकसान और फायदा कुछ नहीं हो रहा।
पहले मिल पा रहा है आपको? मिलता है, जो कुछ हमारे बुकिंग है वो आती हैं, बाकी जो एक तो आप जैसे मेरे जैसे दे जाते हैं, कोई ना कोई तो ले लेते पैसे दे के फालतू। बहुत समस्या है। बहुत लोगों ने जो है 1000 रुपये 2000 रुपये का माल उठा के 4-4 हज़ार में बेचे हैं। दुनिया भर के जो है हाँ काला बाजारी किए। सिलेंडर कहाँ मिल पाएगा वैसे भी। महीने के कितने सिलेंडर लग जाते हैं? महीने के तो समझ लो अब 10 सिलेंडर तो पकड़ के ही चलो। देखिए, मैं इसको इस वे में कहना चाहूँगा, लाइक वी आर 3 पर्सन एट होम। एक छोटा बेबी है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं, तो हम लोग जनरली ट्वाइस इन अ मंथ और वीक में एक बार ही कहीं ना कहीं आउटिंग या उस तरीके का खाना वाना खाने के लिए जाते थे। बट जब से ये सिलेंडर की सारी चीज़ें आई हैं, रेट में इंक्रीमेंट आया है और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिट हमें भी हो रहा है और उनको भी हो रहा है जो दुकान चला रहे हैं, जो शॉप्स चला रहे हैं। अभी ऐसा है कि लास्ट टाइम मैं गया था शॉप में, वहाँ पे कुछ खास चीज़ें अच्छी बनती है, जैसे पनीर के आइटम्स काफ़ी अच्छे, सब्जी वगैरह बनते हैं। बट जो सब्जी 600 रुपये का था, वो सीधा उन्होंने उस पर 30% ऐड करके बाहर एक पोस्टर लगा दिया है कि कोई भी आइटम लोगे 30% वुड बी एक्स्ट्रा। तो मेरा कहना है कि अगर वो 30% मान लीजिए कि मैं एक बार को चला गया बट मैं दोबारा नहीं गया, क्योंकि 30% 6×18 मतलब 180 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है उस 600 रुपये के आइटम के लिए। तो इस पे सरकार को भी थोड़ा सा सोचना विचारना चाहिए कि सिर्फ कस्टमर और जो प्रोडक्शन वाले बंदे हैं उनके बीच में डिफरेंस होगा तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पूरे सोशल पे आएगा। बहुत दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि पहले काम ठीक था, लेकिन जब से सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और इसकी वजह से प्लास्टिक कंपनी ने दाम बढ़ा दिए, डिस्पोजल का रेट भी बढ़ गया, चावल पे भी बढ़ गए, चिकन पे पैसे बढ़ गए। इसी वजह से सारी चीज़ों पे रेट बढ़ने पर जो आवाम है, जनता है, उनके लिए संकट हो जाएगा, क्योंकि काम भी हमारा भी कम हो गया और जनता का भी मतलब दिक्कत हो रही है खाने में। बहुत महंगाई बढ़ रही है, कम हो चाहिए। अच्छा, तो कैसे कितना फर्क पड़ेगा? 20% फर्क पड़ेगा कम से कम। और ज़्यादा महंगाई हो जाएगी? महंगाई होगी तो भी भट्टी लगानी पड़ेगी। अच्छा, काम तो करना ही है, काम तो करना ही पड़ेगा। अब क्या कहना है, देखेंगे भैया, महंगाई हो रही है तो लकड़ी उकड़ी जलाएंगे और जैसे भी है खाने पर रेट बढ़ेंगे। रेट बढ़ के ले लेंगे लोग। अब देखो क्या होता है, जो लोग खाना होगा वो खाएंगे वरना वो जाएंगे, लेकिन काम में दिक्कत तो होनी है। हाँ, परेशानी आएगी काम में। तो क्या करेगा मजदूर आदमी, सिलेंडर बंद कर देगा और क्या करेगा, अपनी लकड़ियों पे काम करेंगे। काम हो पाएगा लकड़ियों पर? अब मजबूरी का नाम तो महात्मा गांधी है, करना ही पड़ेगा। अरे बस पूछिए मत जी, 1000 रुपए की तो अपनी बचत भी नहीं है और 1000 रुपए इसने बढ़ा दी। अब क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? इस तरीके से परिस्थिति आ गई है, क्या करेगा? हर चीज में, पैकिंग में भी चीज पे रेट बढ़ हुआ है। अब कस्टमर तो कहता है, बोले हमें सस्ता दो, लेकिन अब क्या करें यार, 1000 रुपए में कैसे करें कैसे नहीं करें, हमारे तो हर चीज से दबे हुए हैं। क्या होगा तुम बताओ, मजदूर आदमी क्या कर सकता है, इतना महंगा हो गया। परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी, हाथ नहीं आ रहा सिलेंडर। 1000 रुपये और बढ़े? 1000 रुपये और बढ़े तो ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। क्या करेगा आदमी, बताओ, आप भी बतलाओ। दिक्कत आएगी? दिक्कत बहुत आएगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अब बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।